फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस करा स्ट्रिंग के बारे में, सब कुछ देख लिया है। आपको स्ट्रिंग के बारे में काफी कुछ पता है। अब अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे इजीली टैकल कर लोगे। ओके, इस वीडियो में जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, इस वीडियो में हम डीप में स्टडी करेंगे लिस्ट के बारे में कि यार लिस्ट क्या होती है। Okay? आपको जैसे स्ट्रिंग के बारे में स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड ऑल सब कुछ पता है, तो वही सारी की सारी चीजें, यूटिलिटी मेथड और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग हम किस में देखेंगे? लिस्ट में देखेंगे कि लिस्ट की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी यूटिलिटी मेथड्स हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिस्ट। तो मैं आपको कोड करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जो लिस्ट क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा किस तरह के ब्रैकेट में बाइंड होती है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? आपके लिस्ट है। और ये आपकी मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। मैं बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है, कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। सेकंड पॉइंट गाइस क्या होता है, जो लिस्ट का होता है, ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट कंटेन करती है। हेट्रोजीनियस मतलब कि हेट्रोजीनियस टाइप के, लाइक इंट भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है। लिस्ट में आप लिस्ट भी डाल सकते हो, टपल भी डाल सकते हो, ये सारी की सारी चीजें। सो दैट्स कंसिडर्ड हेट्रोजीनियस एलिमेंट कंटेन करती है। उसके बाद क्या, इसमें आप रिडंडेंट डेटा भी डाल सकते हो, लाइक आप मल्टीपल टाइम सेम डेटा ले सकते हो। ओके, आफ्टर दैट ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल बोलने का क्या मतलब है, अगर आपने एक बार लिस्ट बना दी तो आप बाद में उसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो और उसमें से एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हो। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करती है। सारे के सारे कहते हैं, कुछ पॉइंट्स थे लिस्ट के बारे में जो आपको पता होना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया। तो आइए अपनी आइडियली पे चलते हैं, उसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई यूटिलिटी मेथड्स क्या है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। ये स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया और देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक और जो पॉइंट आपको बताए थे वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। बाकी आपको थ्योरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मिल जाएगी हर फंक्शन के रिलेटेड, और जो भी मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एम्प्टी लिस्ट बनाना बताता हूँ कि आप एम्प्टी लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ओके, देखो क्या करा मैंने, एल और L1 मैंने फंक्शन की हेल्प से, प्लस जो उसका सिग्नेचर है, सिग्नेचर बोल सकता हूँ मैं इसे। ओके, उसकी हेल्प से मैंने क्या करा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी। तो एल उसका टाइप, एडीडी का मतलब एड्रेस है, और लेंथ निकालेगा। तो लेंथ अभी 0 होगी, इसकी भी लेंथ 0 होगी। अब बट दोनों का एड्रेस सेम होगा? सो गाइस दोनों का एड्रेस सेम नहीं होगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, बार बार बता रहा हूँ। तो याद रखना। तो देखो ये डेटा नहीं है, ये क्या है, इसका सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस का एड्रेस हमेशा अलग होता है। अब आप सोच रहे हो स्ट्रिंग का सेम था, इसका क्यों नहीं? तो स्ट्रिंग एक डेटा था और ये क्या, एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का एड्रेस हमेशा एक दूसरे से अलग होगा। ओके, आपको पता चल गया कि भाई एम्प्टी कैसे बनाना है। ओके, अब अगर सपोज करो आपसे बोलता है कि यार मुझे क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से कि यार फंक्शन का यूज करके मुझे एक लिस्ट बनानी है। ओके, नॉर्मल लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया L2 और L3। देखो इसमें 1.35 पास करा है, इसमें भी सेम लिस्ट है मतलब कि, और ये मैंने ब्रैकेट से बनाई है और ये मैंने फंक्शन का यूज करके बनाई है। सेम चीज करी है। यहाँ पर मैंने इसका टाइप वगैरह, एड्रेस एंड लेंथ प्रिंट कराया है। ओके, और अभी के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को कमेंट करूंगा, और सेम फॉर L3। तो L2 और L3 दोनों मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिए। तो अगर आप फोकस करोगे तो देखो अभी भी इनका एड्रेस अलग है, सेम डेटा होने के बाद भी। और लेंथ कितनी आ रही है? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट दोनों में अवेलेबल है। अब क्या करता हूं मैंने क्या करा, मैंने इंडेक्सिंग करी। सेम गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने इसीलिए वो वीडियो इतना लंबा बनाया था जो कि स्ट्रिंग वाला था, उसमें स्लाइसिंग इंडेक्सिंग एंड ऑल, क्योंकि जो रूल्स वहां पर लगे सेम टू सेम सारे रूल्स लिस्ट पे, टपल पे, जितनी भी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इसके आगे पढ़ोगे ना आप लाइफ में पाइथन से रिलेटेड, सेम टू सेम रूल है सब पे। 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी, -1 से -n तक रहेगी रिवर्स में। ओके, बैक ट्रैक में आप कभी भी आपको डेटा नहीं मिलेगा। अगर आप रिवर्स ट्रैवर्सल करते हो हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल में मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमेशा कॉमन रहेंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग करी। मैंने बोला कि यार लिस्ट का एड्रेस तो सेम नहीं है, अगर मैं उसके डेटा का एड्रेस चेक करूँ तो मैंने L2 में से भी 0th एलिमेंट निकाला और L3 में से, और दोनों एलिमेंट क्या थे? सेम थे, डेटा था। अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस तो ऑब्वियसली इन दोनों का एड्रेस सेम होगा। डेटा का एड्रेस सेम हो सकता है बट स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता है। ये बात आप हमेशा अपने माइंड में बिठा लो, इन फ्यूचर आपके काम आएगी। ओके, डेटा का एड्रेस, ये डेटा था आपका, तो डेटा आपका सेम लोकेशन पे रिफर कर रहा है, बट आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट लोकेशन पे रिफर कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। हाँ, कहाँ गया आपका, ये रहा कंसोल।
यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखो हर बार जितनी बार कोड रन करा रहा हूँ कुछ ना कुछ नया एड्रेस मिल रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया भाई, हर बार नई थ्रेड बनती है, उस वजह से आता है ये। यहाँ पर देखो आपका ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। ओके, तो सेम है क्योंकि ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो डेटा सेम है तो इसलिए एड्रेस भी सेम होगा, स्ट्रक्चर नहीं डेटा की बात कर रहा हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। मैं एक अच्छी सी लिस्ट बनाता हूँ और हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले बनाने के बाद तो देखो वो लिस्ट, उस लिस्ट में मैंने मल्टीपल डेटा यूज करा है। ओके, मल्टीपल एलिमेंट्स डाले हैं, तो देखते हैं कैसी है वो लिस्ट। तो फ्रेंड्स ये रही लिस्ट। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यार इस लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ओके, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके दिखा देता हूँ इसे। ये कंटिन्यूएशन कैरेक्टर्स भी लगा रखे हैं, देखो कॉमा से, तो ये कंटिन्यू होगी, तो आप मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हो इसे, आपको ऐसे इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखो मैं इसे प्रिंट ना करा के अभी बस आप लोगों से ऑब्जर्व करूंगा कि भाई ये है क्या एक्चुअली। तो देखो इस लिस्ट में मैंने क्या करा है, सबसे पहले ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ खत्म है। इसमें मैंने कितने एलिमेंट डाल रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने एलिमेंट है इसमें, 15 एलिमेंट। आप सोचोगे सर ये आप एक ही एलिमेंट क्यों गिन रहे हो, तो भाई ये एक अलग डेटा टाइप है, ये टपल है, ये अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये क्या है, सेट है। ये क्या है आपका, अगेन लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना दी। और ये क्या है आपका, डिक्शनरी है। ओके, तो इससे मैंने आपको पहले फेमिलियर करा दिया है सब डेटा टाइप से। अब आप सेट को देखोगे तो लिस्ट के अंदर होने के बाद भी सेट अपनी अपनी जितनी भी फंक्शनैलिटी है फॉलो करेगा। सेट की जो एक यूनिक फंक्शनैलिटी जो मैंने आपको बताई थी वो क्या है कि हमेशा क्या रिडंडेंट डेटा कभी नहीं रखता है, यूनिक रखता है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम 1 लिया है, वहां पर आपको एक ही बार शो होगा जब ये बन जाएगी। देखते हैं, सेम L4 प्रिंट करा है, टाइप प्रिंट करा है, आईडी प्रिंट करा है, उसका लेंथ प्रिंट करा है। सो गाइस मैं ऊपर का कोड कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, तो मेरा कंसोल बार बार फिलअप ना हो जाए, इस वजह से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें डिस्प्ले नहीं होंगी। तो देखो लेंथ सही आ रही है, 15 है। और यहाँ पर अगर आप सेट को ऑब्जर्व करोगे तो देखो मैंने कितनी मल्टीपल टाइम्स 1 लिया था, बट यहाँ पर एक ही बार आ रहा है। तो सेट अपनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है लिस्ट के इंटरनल भी। सो गाइस इसके बाद मैं आपको सिंपल स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कराऊंगा और उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आपने वो सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग में पढ़ ली है। बस मैं आपको वो चीज ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड स्लाइसिंग और रिवर्स स्लाइसिंग दोनों, सॉरी इंडेक्सिंग, मिस्टेक। ओके, इंडेक्सिंग। देखो क्या कर रखा है मैंने, L4 में 0 10 5 ये मैंने इंडेक्सेस पास कर रखा है। सेम फॉर रिवर्स, सेम रूल है। ओके, यहाँ से आप लोगे तो 0 से लेके n-1 और इधर से चलोगे तो -1 से लेके -n तक। ओके, और जो बाय डिफॉल्ट हमारी मशीन को, जो पाइथन को पता है वो क्या पता है, 0 से -1। जो -1 वाला प्रोसीजर है वो भी हमारी मशीन को पता है, बट वो इतना हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता है, लाइक अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है। बट 0 से n-1 वाला हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा। देखते हैं ऑपरेट करा के। मुझे कुछ इस तरीके से डेटा मिला, ये थी मेरी लिस्ट। अब मैंने 0 पास करा था तो देखो 1 मिला है 0th इंडेक्स पे। उसके बाद मैंने क्या पास करा था देख लेते हैं, 10 पास करा है, 5 12 11 2, तो इस तरीके से मुझे डेटा मिलता गया है। ओके, अब अगर मैं क्या 15 से बड़ा कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, चलो मैं 15 ही कर देता हूँ इसमें, तो देखो ये क्या देगा मुझे, एरर देगा। क्यों, 0 से 14 तक के एलिमेंट आ सकते हैं, 15 नहीं आ सकता है। ओके, सो गाइस दिस इज योर इंडेक्सिंग। रिवर्स में देख लेते हैं इसे। ओके, रिवर्स में मैंने -1 पास करा था तो ऑब्वियसली मुझे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट मिला होगा। एक बार और ऑपरेट करा लेता हूँ, ये रही रिवर्स में। सबसे लास्ट एलिमेंट क्या था मेरा, हाँ मेरी रिवर्स स्लाइसिंग। -1 पे क्या है मेरी, डिक्शनरी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भाई सबसे जो लास्ट एलिमेंट है आपका यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी है। ओके, उसके बाद मैंने -0 पास करा था, तो यार आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ -0 जैसा तो कुछ होता नहीं है। ओके, मतलब -0 का मतलब 0 इज न्यूट्रल, तो आपको सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा। पहली पोजीशन पे क्या था, 1 था, तो देखो यहाँ पर 1 आ गया है। उसके बाद क्या थी, टपल। टपल किस पोजीशन पे थी, अकाउंट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने 8 ही पास करा होगा, देख लेते हैं यहाँ पर आ गया। एक सेकेंड, अच्छा रिवर्स में करना है ना, सॉरी गाइस, रिवर्स में देख लेते हैं। यहाँ पर टपल आ रही है 3rd पोजीशन पे, तो यहाँ से काउंट कर लो। 15 था तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 6, अराउंड ऐसी है गाइस। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर देखोगे तो आप, ये एक ही एलिमेंट है एक्चुअली, मैंने मल्टीपल काउंट कर दिया। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है यहाँ तक।
ओके, 2 हो गए, उसके बाद ये हो गया आपका 3, यहाँ तक 4 5 6, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ ट्रिपल है, 7, -7। तो देखो यहाँ पर -7 5 है तीसरे पे, तो हाँ इस तरीके से ये आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना सारा काउंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो दिस इज योर इंडेक्सिंग पार्ट। ओके, इंडेक्सिंग कमेंट करके स्लाइसिंग देख लेते हैं फटाफट से। वैसे सेम रूल है जो कि मैंने आपको स्ट्रिंग में समझाया था। अगर आपको डाउट है तो डिटेल में जाके स्ट्रिंग वाला वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वही सेम चीज है यहाँ पर भी वही चीज करी है, बस लिस्ट भी फॉलो करती हो तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पल भी करती है, वहां पर मैं आपको इतना नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि आप 2 बार कर चुके हो, तो तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत होगी। ओके, तो देखो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, बट आपको पता है कंटिन्यूएशन चाहिए होता है, तो यहाँ पर स्लाइसिंग में क्या होता है, कंटिन्यूटी में वर्क करता है। लाइक आप एक बार 0 से स्टार्ट करके मैं 25 बोल रहा हूँ, बट डेटा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 तक ही मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 0 to 8, तो यानी कि -1 तक जाएगा, 7 तक कवर करेगा। फिर क्या लिखा मैंने, 0 से 25 और 2, मतलब एक एक का स्पेस छोड़ के चलेगा। स्टेप हमेशा n-1 चलता है और स्टॉप भी n-1 चलता है। ओके, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड एट एंड, और 2 छोड़ के चलेगा। कितना, 2 तो देखते आ जाओ। दिस इज योर स्लाइसिंग पार्ट। ओके, ये रहा आपका स्लाइसिंग का आउटपुट। अगर आप देखोगे तो ये L4 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्लाइसिंग 1 2, कौन सी वाली देख रहा था मैं, 1 तो ये थी, 2 वाली में मेरा क्या आएगा, सारा डेटा आएगा, मतलब यहाँ से लेके एंड तक सारा आएगा। कितना कितना छोड़ के चलेगा, एक एक छोड़ के। तो अगर इस लिस्ट की आप बात करोगे तो 15 एलिमेंट तो अराउंड इसमें आपको 6 या 7 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि एक एक स्किप हो गया है। सेम इस वाली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला 15 से 8 को रिवर्स में चलना है, तो 5 वाले पे देखो, तो अगर आप 5 पे आओगे तो 5 पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिला है। ओके, वहां पर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चल रहे थे, बस यहाँ पर आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट चलना है, कॉमा से जो सेपरेट हो रखे हैं। यहाँ पर क्या है, 10 से लेके एंड तक और 4 का स्पेस देके चलना है, मतलब 3 स्किप करके चलेगा। अगर 4 बोल रहा हूँ तो 6 वाले में अगर आप देखोगे तो पहला एलिमेंट ये आया है और बाकी लास्ट वाली एक डिक्शनरी आई है। ओके, अब बात करते हैं रिवर्स स्लाइसिंग की। तो भाई रिवर्स में क्या है, हाँ गाइस इसे भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, नेगेटिव इंडेक्सेस पास कर रखे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव में ट्रैवर्स नहीं करता है। -1 से -8, मतलब इस तरफ को कभी नहीं चलेगा, इस तरफ को कभी नहीं चलेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस वाले में ऐसे चलेगा हमेशा। ओके, तो देखो -1 से -8 क्या होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, -8 यहाँ कहीं होगा, तो पहले वाले में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऑपरेट इट, देखो यहाँ पर आ गया L4 ये रही, और स्लाइसिंग 1 कुछ नहीं मिल रहा है। बट अगर जब मैंने -8 to -1 चलाया, तो जब इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगा, सोचो लिस्ट को, -8 यहाँ मिलेगा, -1 यहाँ, तो -8 से -2 तक का डेटा मिलेगा आपको। -1 वाला वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड होता है आपका। देखो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो लास्ट में क्या थी, एक डिक्शनरी थी, तो देखो डिक्शनरी नहीं आ रही है, लास्ट क्या आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, सॉरी लिस्ट आ रही है। ओके, क्या आ रही है, ये वाली लिस्ट, ये आपकी लास्ट वैल्यू आ रही है। ओके, इसके बाद का डेटा नहीं आ रहा है आपका L4 में। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पूरी L4 है, ये थी आपकी डिक्शनरी, ये नहीं आ रहा है, बस ये वाली लिस्ट लास्ट आ रही है, तो ये छूट चुका है। ओके, दिस इज योर रिवर्स स्लाइसिंग। ये इसका मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट एंड एट लास्ट, और -1 मतलब रिवर्स कर देगा। यहाँ पे मैंने स्टेप को -1 करा है। तो अगर आप 6th वाला ऑपरेशन देखोगे तो सबसे आगे क्या आई है, डिक्शनरी आई है। ओके, डिक्शनरी सबसे आगे आई है, मतलब रिवर्स कर दिया है। जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये सारे मेरी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग थे, किसके रिलेटेड, लिस्ट के रिलेटेड। ओके, तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा। ये कराने का मोटिव यही था कि आप लोगों को स्लाइसिंग इंडेक्सिंग एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए, लिस्ट के रिस्पेक्ट में भी। इसके बाद टपल में डिक्शनरी या सेट वहां पर अगर फॉलो करते या नहीं करते तो इसी तरीके से होगी। नॉट इवन दिस, अगर आप पांडास या नमपाई भी कर रहे हो आगे जाके तो सेम यही रूल लगता है उसमें भी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के यूटिलिटी मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या डिस्कस करा, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा, थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा, और प्लीज शेयर करो यार, जितना हो सकता है शेयर करो। अगर आप शेयर करोगे तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास तक लेके आऊंगा। जितना मुझे कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा आपका, मैं आपको उतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।